बारिश का मौसम हो और चाय के साथ अगर पकौड़े हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर के पकौड़े, और वो भी मेरी स्टाइल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर ले लेंगे। हमने यहाँ पर पनीर का एक ब्लॉक ले लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसीस में। आपको यहाँ पर फ्रेश पनीर इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और उसके हम पिलर शेप में क्यूब्स तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, पनीर के क्यूब्स हमने तैयार कर लिए हैं। आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के शेप्स में हम पनीर को कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक प्लेट के अंदर इसे निकालकर साइड पे रख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो स्प्रिंग रोल सीट या फिर समोसा पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या किया, पतली पतली रोटियों को बेल लिया है और पैन के ऊपर थोड़ा सा हल्का कच्चा पक्का रोस्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी रोटी का टेक्सचर आएगा। आप चाहे तो रोटी की जगह पर नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राइस नूडल्स का भी, लेकिन जो रेस्टोरेंट में जो टेक्सचर आता है वो टेक्सचर इसी से आता है। तो चलिए हम रोटियों को स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं, यानी कि हम उसके पतले पतले थ्रेड्स बना लेंगे। और वैसे भी हम आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं थ्रेडेड पनीर क्रिस्पी पकोड़े। रेस्टोरेंट में आप अगर मेन्यू देखेंगे तो 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में क्रिस्पी थ्रेड पनीर पकोड़े या फिर कुछ ऐसा ही नाम से ये मिलते हैं। तो इस तरह से हमने पनीर के लंबे लंबे जूलियंस कट कर लिए हैं। चलिए अब एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रोटियां बेले तो या उस पे ऑयल या फिर घी दोनों में से कुछ भी नहीं लगाना है। तो देखिए हमारी कितनी सारी रोटियों के जूलियंस तैयार हो चुके हैं। चलिए अब तैयार करते हैं डो, यानी बैटर, जिसमें हम हमारे पनीर को डीप करके उसे कोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कप मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नस्टार्च। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा क्यूमिन सीड पाउडर, हम यहाँ पर रोस्टेड क्यूमिन सीड का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ओरेगानो और कुछ मिक्स हर्ब्स। आप चाहे तो यहाँ पर ओरेगानो और मिक्स हर्ब्स को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम ये डिश बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च के सब्स्टिट्यूट में हम हर्ब्स डालेंगे। थोड़ा सा कोल्ड वाटर डालेंगे, आइस कोल्ड वाटर यहाँ पर इस्तेमाल करना है हमें, और हम एक अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। ये जो बैटर है हमें काफ़ी गाढ़ा रखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है लेकिन फिर भी
थिक कंसिस्टेंसी में है। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। पनीर के जो क्यूब्स हमने काट लिए थे उस हम इस बैटर में डिप करेंगे और बाद में जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी जूलियंस उसे कोट कर लेंगे। दोस्तों इसी स्टेज पर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तकरीबन ये 1 से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीज़र में। और जब भी आपको इसे फ्राई करना है तो बाहर निकालिए और फटाफट फ्राई कर लीजिए। देखिए ये इस तरह से दिखते हैं। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल मॉडरेटली हीट होना चाहिए। तकरीबन 180 डिग्री टेम्परेचर पे ऑयल रहना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। इससे क्या होगा, अगर ठंडा ऑयल होगा तो हमारे पकोड़े हैं वो तेल पी जाएंगे और ज़्यादा गर्म होगा तो वो कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल मॉडरेटली हीट होना चाहिए। इसे एक बार पलट लेंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी इस रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके रेड से ग्रीन बना दीजिए। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब का बटन ग्रे है तो उसे दोबारा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन मिल सके। तो देखिए हमारे जो पनीर के क्रिस्पी थ्रेटेड पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उसे हम एक अब्जॉर्बेंट पेपर्स पर निकाल लेंगे और कर लेंगे इसकी सर्विंग। इससे पहले जो बाकी पकोड़े बचे हैं उसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप भी इसे एक बार घर पे ट्राई कीजिए। और जब भी बच्चों को कुछ अलग सा, बारिश का मौसम है तो स्नैक्स खाने का मन करे तो इसे बनाइए। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्दी है। और अगर आपको डीप फ्राई करना पसंद नहीं है तो आप इसे ओवन में या फिर एयर फ्रायर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना हमारे थ्रेटेड पनीर पकोड़े। तो दोस्तों आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय दोस्तों।